आज जेलकेम के आने से भलो एक सीट है। आपको मैं बता दे रहा हूं कि 2 बार विधानसभा सत्र चला है। यदि जयराम महतो के अलावे हम पूरे झारखंड में ये दावा करते हैं कि जयराम महतो के अलावे भाषण अगर जो विधानसभा का बात को अगर किसी और का देखता होगा तो आप देख लीजिए, एक उठा के आप देखिएगा मीडिया में, अगर कहीं पे केवल अकेले जयराम महतो का जो डाला हुआ होगा वहां विधानसभा का बात, केवल और केवल उसी को देखता होगा, बाकी जो दूसरा चीज है उसको देखता ही नहीं है। आज स्थिति ये है कि जेएलकेएम का लोग एक विधायक होने के बावजूद ये हर जगह न्याय के लिए पहुंच जाता है, सच की लड़ाई में ही सामने हो जाता है, चाहे स्टूडेंट का हो या आम आदमी का हो या गरीब का हो या शोषित वंचित जो भी झारखंडी हो, सबका हो रहा है। आप चाहे देखिए कि जहां बाहर में काम कर रहे हैं उनके लिए भी बात हमारे उठा रहे हैं लोग, हर जगह पे जितना हो, देवेंद्र भैया हो, चाहे जयराम दा हो, या फिर तरुण महतो हो, या फिर कोई हमारा नेता मोतीलाल दा हो, या फिर अनेक कई, कितना नाम लेंगे, जितना भी नाम लेंगे, सब कोई तत्पर है अपना क्षेत्र में, अपने से दूसरे क्षेत्र में भी तुरंत। लेकिन आज विपक्ष के पार्टी के लोगों को क्या है कि उनको ये डर है कि आज यदि इस तरह की पार्टी, इस तरह के नौजवान अगर राजनीति में आते हैं तो उनके जैसे जो 2 नंबर के लोग हैं, जो 2 नंबर करके आज सत्ता पे राज कर रहे हैं, जो अपने क्षेत्र के लिए एक बात नहीं उठाते हैं, वो कैसे राज करेंगे हम पे। आज हमारा शिक्षा में देखिए कि स्कॉलरशिप रुके हुए है लगभग 2 सालों से, आज हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा। कौन विधायक बताइए, ना सत्ता का ना विपक्ष का, कौन विधायक अभी तक आवाज उठाए? कोई एक विधायक नहीं। तो आप लोग भी तो नहीं उठा रहे, आप लोग छात्र आंदोलन से नेता बना लिए, पार्टी बना लिए, तो आप लोग भी तो नहीं उठा। बिल्कुल, आप देखिए कि कैसे नहीं हम लोग उठाए हैं। जयराम दा का सीधा स्टेटमेंट आप सुन लीजिए कि यदि शीतकालीन स्टार्ट होने से पहले नहीं होता तो विधानसभा में पहला लाइन उनका यही रहेगा। तो हम लोग क्यों नहीं, आप इससे पूर्व आप देखिए कि देवेंद्र दा ने भी राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन कि हमारा ओबीसी को छात्रवृत्ति मिलना चाहिए। ऐसा बात नहीं है, हम लोग हर जगह उठा रहे हैं, और जल्द ही अगर ये नहीं होता तो धरातल पे हम लोग भी उतरने का काम करेंगे, क्योंकि धरातल पे बड़ा जुलूस के साथ उतरेंगे। विपक्ष लोगों का कहना है कि जयराम महतो सिर्फ बोल बच्चन है, सिर्फ बोलता ही है, करता कुछ नहीं है। वो 1 साल में क्या किया? आप ही का पार्टी का कुछ एक पुराना लीडर थे आप लोग के साथी संजय मेहता, जो अभी आसुम गए, वो तो डायरेक्ट बोल रहे क्या काम किया, गिनवा दिखा दे हमको। बाप रे बाप, ये तो बड़ा वही बात हो गया कि भाई चश्मा पहनिएगा आप कारा तो रात में थोड़ी दिखेगा, करिया करिया चश्मा पहन के घूरिएगा तो भैया रात में नहीं दिखेगा। तो कहाँ चश्मा पहनते, करिया गाड़ी में देखिए, आप उसका आँख में अब करिया पट्टी बंध गया है। आप हमको बताइए कि आज जयराम दा के अलावे, जयराम दा जो विधायक जी हैं उनके अलावे कौन विधायक है? 80 और विधायक हैं, उसमें से मंत्री भी बने हुए हैं लोग। किसी एक ने अपना सैलरी तो छोड़िए, अपने क्षेत्र में किसी को कुछ डोनेट किया? आज जयराम जी अपना 75% सैलरी डोनेट कर रहे हैं। सूर्या हंसदा को जो वहाँ पे जाके अपना अथी करके आए, उनके परिवार का वहाँ का जो स्कूल चल रहा है उसको कि हम जितना हो पाएगा वहाँ पहुँचाया। आज अपने क्षेत्र में हर जगह पे जहाँ रोड नहीं था आज तक, वहाँ नहीं बना था, वहाँ भी जाके अभी शिलान्यास कर रहे। ये हर क्षेत्र में आपका जब विधानसभा सत्र चला, आज 1932 के लिए आज लोग बोल रहा, बार बार हम लोग को टोन कसता है। एक विधायक कहाँ लागू करवा रहे हैं, एक विधायक को टोन कसता है, जबकि विधायक जी का टी शर्ट आप देखे होंगे कि पहन के किसका गए थे, आज भी देख रहे होंगे विधानसभा में। तरीका होता है अपना चीजों को वहां रखने का। 1932 पे बात नहीं की है, आप देख लीजिए पहला जो विधानसभा सत्र चला उसका लास्ट आखिरी दिन देख लीजिए, है कि नहीं 1932 के लिए मांग, और स्थानीय नीति के लिए पुरजोर है कि नहीं मांग। जब आप बात कर रहे थे, आपका जयराम जी अपना डोनेट कर रहे थे, राज्यपाल के सामने खुले मंच में उनको बोले कि आपके पास लंबित है, आप थोड़ा देख लीजिए। कितना काम कहना चाह रहे हैं आप? बाकी विधायक का बताइए हमको एक भी काम। आप गिनना नहीं चाह रहे हैं अपना, क्योंकि आप जिस पार्टी से, आप आसू को जानते होंगे, आसू अभी एक ही विधायक है जो तिवारी महतो है, वो भी दावा कर रहे हैं कि हम झारखंड में सबसे ज़्यादा काम किए हैं, सबसे ज़्यादा शिलान्यास किए हैं, हर एक काम किए हैं सबसे ज़्यादा। तो कैसे आप बोल रहे हैं? देखिए, शिलान्यास में अगर अपना बजट 1 करोड़ जो 1 साल का जो बजट था उसमें जो है, कहीं देखिएगा कि वो कहीं दिख रहे हैं? सबसे ऊपर में चल रहे हैं ये कांके के,
ठीक है। बस बैठा है। उसके बाद में देखिए आप कई एक हैं, सब आपको तो और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए अपना क्षेत्र में। वो हर कोई आप कीजिए, अगर आप कर रहे हैं ना तो हम उसके लिए सराहना करेंगे, अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपका सराहना करेंगे। लेकिन किसी और को ये ब्लेम करना कि वो नहीं कर रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। इसी कारण से आज हमारा जितना विपक्ष के लोग थे, विपक्ष में तो लग रहा है कि जयराम जी अकेले हैं, बाकी है ये नहीं है विपक्ष में कोई। कहाँ उस तरह से प्रमुखता से हमारी बातों को रख रहे हैं। आज कितना नीति हमारे यहाँ गलत चल रहा है। पहले तो हम लोग का नियोजन नीति नहीं बना है। आज एक विस्थापन का जयराम जी का बात किए, विस्थापन के ऊपर बात उठाए, विस्थापन के लिए अच्छी हुआ, आयोग बन गया। अब देखिएगा कि आप देखना ही नहीं चाहिएगा जो अच्छा काम है हमारा, देखना ही नहीं चाहिएगा। एक विधायक आप जो राजनीति में हमेशा से एक्टिव हैं, आप कई एक साल से राजनीति में हैं, उस पार्टी का आप एक काम गिनवाने बोल रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। और एक विधायक जो सीधा स्टूडेंट वर्ग से आके सीधा विधानसभा में गया है, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरा चीज़, लेकिन जो सत्ता पे है उस पर आप सवाल नहीं कर रहे हैं, आप विपक्ष पे हैं उससे सवाल नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं से जायज़ नहीं है। जिस दिन हमारा पार्टी का अगर हमारा सरकार बन जाता है, उसके बाद हमसे 1 साल हमको समय दीजिए और उसके बाद हमसे सवाल पूछिए कि हम क्यों नहीं, कहाँ और कहाँ नहीं कर पाते हैं। हर जो दर्द है हमारा स्टूडेंट का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, हर चीज़ में हम लोग प्रखरता से उतर रहे हैं। दादा, आप लोग का जो पार्टी है वो एक्चुअली सबके लिए लड़ा और वोट मांगा शुरुआत में जब पार्टी बन रहा था उस समय, लेकिन अभी तो एक पार्टी सिर्फ वो पार्टी सिर्फ एक जात का हो गया, वो महतो जात का। और अभी इसी वजह अब घाटशिला का चुनाव देख लिए कि वहाँ पे टाइगर इतना दिन जाके वहाँ पे लोगों के साथ घूमे, वोट मांगे, लेकिन वो अच्छा नहीं रहा रिस्पॉन्स। देखिए अभी हम बता रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि एक पार्टी का है, इसमें हम बार बार कह देते हैं एक समुदाय का कह रहे हैं, एक जात का बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए कि स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए कि जब कुर्मी आंदोलन का आह्वान कौन किया है? जेल कैम्प नहीं, आंसू भी नहीं किया है, जेल कैम्प भी नहीं किया है, कोई राजनीतिक पार्टी आह्वान नहीं किया है। आह्वान किया है कौन? तो शीतल लोहदार जी किए हैं, जो कुर्मी के अथी हैं, जिला अध्यक्ष है कुर्मी मोर्चा, जो अथी के हैं, जिला बोल रहे केंद्रीय अध्यक्ष है, ठीक है। बाकी जो है दीपक जी हैं, वो लोग उठाए हैं, ठीक है। इसमें जयराम जी का समर्थन रहा। तो अगर उसी तरह से देखिए समर्थन दिए हैं, ठीक है, मान के चलिए जयराम जी समर्थन दिए तो एक पार्टी का नहीं थे, सॉरी एक जात का नहीं थे, तो उनको आदिवासी तरफ भी तो समर्थन देना चाहिए ना। देखिए कहीं हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जब महतो लोग गए उनको समर्थन के लिए पूछे, बिल्कुल उन्होंने कहा कि हम समर्थन दे रहे हैं। सुदेश महतो भी गए, तिवारी महतो भी गए, जेएमएम के भी जो महतो नेता वो लोग भी गए, लंबोदर महतो भी गए, सब कोई गए। आज कहीं पे विरोध देखिएगा, कहीं पे जितना आदिवासी के लोग का विरोध आज हो रहा है, किसका हो रहा है? जयराम महतो, बस केवल और केवल जयराम महतो का। क्यों? क्योंकि वही एक बंदा है जो आज प्रखरता से मुखर के, चाहे वो विधानसभा हो या सड़क हो, सड़क से सदन तक, वही एक जो है पार्टी जो है वो प्रखरता से रख रहा है, बाकी नहीं रख रहा। आप बात कर रहे हैं घाटशिला का, घाटशिला का चुनाव मैंने करीब से जाके देखा है। वहाँ चुनाव जो आम चुनाव हम लोग यहाँ करते हैं उससे कई एक बदतर है वहाँ पे स्थिति। वहाँ पे बड़ी पार्टियां, 2 ही पार्टी थी, जेएमएम और वहाँ पे बीजेपी का वहाँ पे चलता है। 2014 में बीजेपी भी जीता है, बाकी जेएमएम का 3 बार से रामदास सोरेन जी रहे हुए हैं वहाँ पे विधायक। आज स्थिति वहाँ जाके देखिएगा तो वहाँ पे विकास क्या होता है कोई जानता नहीं होगा। वहाँ समस्या ये है कि वहाँ जैसे हम लोग का झारखंड का रीत है, हर पग पग पे जो ये है बोल बदलता है, वहाँ का रहन सहन बदलता है। घाटशिला में आज यहाँ से हम लोग जो आह्वान करेंगे वहाँ समझ भी नहीं आता है लोगों को। आज जो हम यहाँ बोल रहे हैं उनको समझ भी नहीं आता, आधा से ज़्यादा को। वहाँ आदिवासी लोग अलग बोलता है, आधा साइड बांग्ला चलता है। तो ये कहना हम लोग के लिए कि घाटशिला में हमारा प्रदर्शन इस वजह से खराब रहा, ये कहीं सूचित नहीं। हम लोग पहले 8,092 वोट पे थे, इस बार 11,500 कुछ वोट पे पहुँचे हम लोग। हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा इस चलते कि पार्टी मेरा वहाँ पे बूथ लेवल तक वहाँ पे ये नहीं किया गया है,
प्रसारित नहीं, हमसे लोग जुड़े हुए नहीं थे। वहाँ पे किसके कैडर बने हुए थे? तो जेएमएम और बीजेपी के कैडर बने हुए। कारण बस यही है। नहीं तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ एक झंडा तक नहीं लगाता कार्यालय में। वहाँ पे बैनर पोस्टर हम लोग जैसे प्रचार करते हैं उस तरह से नहीं होता है प्रचार। वहाँ हम जाके देखे हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है, ना जेएमएम के कार्यालय में था, ना बीजेपी के कार्यालय में, ना जेएलके के कार्यालय में, किसी पार्टी के नहीं था। जबकि हम लोग जब चुनाव करते हैं तो अपना सिंबल, अपना थी के लिए पूरा बैनर पोस्टर सारा कुछ लगाते। वहाँ उस तरह नहीं था। वहाँ पे जो लोग पहले से बने हुए हैं बस वही वोट दे दिए। वहाँ पे सिंबल के नाम पे वोट चला गया है और पता नहीं। आज भी अगर आप हम दावा करते हैं, वहाँ जाके आप सर्वे कर लीजिए तो वहाँ पूछिएगा कि कौन है विधायक, तो ये नहीं बता पाएंगे। ये हम बता रहे हैं, ये वहाँ का असलियत है। आज बोलिएगा यहाँ की आदिवासी विरोध कर रहा है, आदिवासी में कौन विरोध कर रहे हैं? जो जो जयराम महतो के खिलाफ बोले हैं, अगर उसका आप खंगालिएगा तो वो आजसू के समर्थक। आप फुलेसर जी वहाँ पे बोल रहे हैं कि हम घूमे घाटशिला, आप वहाँ पे नोटिस किए हैं जो सरकारी लाभ होता है, जैसे कि झारखंड में अबुआ जो आवास होता है और प्रधानमंत्री आवास होता है, कितना घरों में आपको देखने को मिला था? देखिए वहाँ इतनी खराब स्थिति है, ये सब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो बिल्कुल नहीं है। ना उनके पास में साफ पानी है, ना वहाँ पे रहने के लिए अच्छे से घर है। ये सब आवास तो बहुत रेयर मिला हुआ है। एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हम लोग कई एक गाँव कई एक किलोमीटर घूम रहे हैं तब जाके एक सरकारी विद्यालय दिख रहा था। आज वहाँ जादूगोड़ा के वो माइंस वहाँ वेस्टेज जाता है। जब हम लोग वहाँ विजिट किए हैं तो उनकी स्थिति देखे हैं कि भाई पूरा जादूगोड़ा में ओपन जो है हमारा इतना जो हाईली रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका वेस्ट को वहाँ हम डंप कर रहे हैं। उसके वजह से कई एक परेशानी हो रहा है। लेकिन आज प्रशासन पे कहीं आज बता दीजिए हमको, विधानसभा में कोई विधायक उठा रहे हैं बात? तो जयराम जी उस बात पे भी प्रखरता से उठे हैं। तो ये कहीं से उचित नहीं है कि महतो पार्टी है। जयराम जी तो साफ बोले थे कि मेरा समर्थन है, मेरा पार्टी का नहीं। मेरा समर्थन है, मेरा पार्टी का नहीं। बसंती हेम्ब्रम अपने आदिवासी के साथ गए, समुंदर पहान अपने आदिवासी भाई के साथ गए। तो ऐसा उचित कहना नहीं है। जयराम महतो जी महतो के साथ गए, देवेंद्र जी महतो के साथ गए। उसी तरह से आपका हम बार बोल रहे हैं दमयंती जी आदिवासी के साथ गए हैं, आपका ये लोग आदिवासी के साथ है, जो भाई अपने के लिए दोनों। और यहाँ हम बार बार इसी में बोलेंगे, इसमें मजा कौन ले रहा है? तो तीसरा जो बाहरी तत्व लोग हैं। आज जब हम लोग एकजुट हुए थे तो एकजुटता में हम लोग का देखिए कि कितना काम पे हम लोग का आगे बढ़ा। आज लोग में डर बन गया था बाहर के लोगों में कि भाई अब हमको उचित करना होगा। लेकिन अब फिर उन लोग एक्टिवली उस पर हावी हो रहा।